ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त महाराष्ट्र 18 न्यूज बुलेटिन। देशाच्या सेवेसाठी समर्पित व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटल असल्याचे सीईओ रितेश बिजोरिया, स्ट्रॅटेजिक सल्लागार सुरेंद्र डांग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। या रुग्णालयात दर आठवड्याला मोफत वैद्यकीय शिबिराचं आयोजन केलं जात असल्याचं सांगत अनेक रुग्ण याचा लाभ घेत आहेत। हॉस्पिटलकडे उच्चस्तरीय वैद्यकीय तपासणी जागतिक दर्जाची आहे। तिचा लाभ सामान्य लोकांना मिळावा। हेल्थकेअर सेवांमध्ये पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे, जी आम्ही इलाज इमानदारीचे या संकल्पनेसह सुरू केली असल्याचं यावेळी रितेश बिजोरिया म्हणालेत। हे रुग्णालय जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञान पद्धतीनं बनवलं आहे आणि पंतप्रधानांच्या हील इन इंडिया मिशनला सहाय्य देणार आहे, जेणेकरून इतर देशांमधून विदेशी रुग्ण देखील येथे येऊन उपचार घेऊ शकतील, असं सुरेंद्र डांग यांनी सांगितलंय। लाइफस्टाइल करेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। आज की डेट में बीमारी का उत्पन्न हम कर रहे हैं और हमारा शरीर उस चीज़ को लेकर के तैयार नहीं है उतनी लेवल ऑफ स्ट्रेस लेने के लिए। और अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो भी जाती है तो हम भ्रमित होकर के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन में वक्त निकाल देते हैं। उस चीज़ को कम करने के लिए फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन के उद्देश्य से हमारे मेडिकल कैंप खुले हैं, निःशुल्क है। और हम चाहते हैं कि समाज को उच्च स्तरीय इलाज की जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो और उसके इलाज में हमसे जो संभव सहायता हो सकती है वो हम करें। दारी से अगर आप व्हाइट लोटस के लोगों को देखेंगे तो उसमें 6 पेटल्स हैं। वो 6 पेटल्स हमारी फिलॉसफी है, हेल्थ, हील, हेल्थ, ऑनर, ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस। ये 6 चीज़ें हमारे मूल प्रार्थ को दिखाती है कि हम किसी भी पेशेंट को इस उद्देश्य से देखते हैं कि इसको ठीक करके वापस भेजना है। इसके शारीरिक स्थिति, इसकी मनोस्थिति को इतने अच्छे से एड्रेस करके देना है कि उसको स्वस्थ होने का पूरा अनुभव हो और वो अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी में वापस जा सके। इससे मतलब है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। आपके एडमिशन से लेकर आपके डिस्चार्ज तक के हर चीज़ की उचित समय पे जानकारी, उचित समय पे कंसेंट और उचित मूल्यों पे हर चीज़ आपको उपलब्ध कराना, यही इलाज ईमानदारी का अनुभव है। बस हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। जिस पेशेंट को भी देखते हैं तो हमारी टीम बैठ के फैसला करती है कि इसको इलाज कैसे करना है। यह 1 या 2 डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम देखती है कि इस पेशेंट का इलाज कैसे करना है और क्या फ्लो होना है। डिफरेंट ओपिनियन नहीं चलता है, टीम एक साथ मिलकर करती है। तो एक हमारा मेडिकल बोर्ड है जो सर कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर पेशेंट के एडमिशन से पहले उसको इवैल्यूएट करता है, डिस्कशन होता है और उसके लिए क्या अच्छा तरीका है, उसी के कंसेंसस के बाद हम एडमिशन पे आगे बढ़ते हैं। और सब इंटरनेशनल गाइडलाइंस उसको सामने रखी जाती है, उससे पेशेंट को पेशेंट के एडमिशन से पहले बताई जाती है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, दी जाती है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लेने से पहले सारे उच्च स्तरीय अस्पतालों से आप प्राइस चेक कर लीजिए, ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर है उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और जब आपको विश्वास हो तब आप एडमिशन करिए। कई सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को पुश कर दिया जाता है कि आपको ये अभी कराना पड़ेगा वरना जान की खतरा है। हमारे अस्पताल द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव को पूरी जानकारी हो और किसी को कोई मानसिक कष्ट ना पहुँचे और कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस चार्ज ना हो। इस चीज़ में सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निग्लिजेंस, मेडिकल निग्लिजेंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना है, जो अभी तक की नहीं थी। तो जो एक इम्यूनिटी थी इस तबके के पास वो हटी है। मैं खुद डॉक्टरों के साथ कार्य करता हूँ और मैं इस बात को खुद मानता हूँ एज अ कंज्यूमर और अ पेशेंट कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा मेडिकल गवर्नेंस बोर्ड किसी भी कोताही, बेपरवाही के सख्त खिलाफ है। जैसा कहा मैंने, एडमिशन से पहले जब तक कि मेडिकल बोर्ड वो वैलिडेट नहीं करेगा किसी भी पेशेंट का एडमिशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए घंटों लगते हैं। एक टीम है जो क्विकली मेडिकल रिकॉर्ड देखती है, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेती है, चाहे वो अस्पताल में हो या रिमोट लेवल पे रिमोट हो, ऑन अ वॉइस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेक दैट अप एंड देन इमीडिएटली एडमिटेड। काम किया है और मेरी पूरी कोशिश है विश्व स्तरीय इलाज
पूरी ईमानदारी से भारतवासियों को मिले।